आज की क्लास में बेसिक से एडवांस वाली अंग्रेजी सीखेंगे। बेसिक वाली क्लास से शुरू करेंगे और एडवांस वाली क्लास तक पहुंचेंगे। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो है बहुत बेसिक, बट जब आप इनको यूज करते हो अपनी लैंग्वेज में तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो आप बोल रहे हो वो एडवांस साउंड करती है ना। ऐसा लगता है कि आप एडवांस इंग्लिश बोल रहे हो और आपको आती है अच्छी खासी अंग्रेजी। क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर, और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। जब आप किसी वाक्य में किसी रिजल्ट की बात करो, जैसे नतीजा या इस कारण से या फलस्वरूप, है ना, आप इस्तेमाल करेंगे एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, है ना। जैसे कोई चीज है जिसकी वजह से कोई चीज और हो रही है और उसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो। जैसे कोहरे के चलते सभी उड़ानें देरी से चली। All the flights got delayed as a result of fog. तो यहां पर as a result of fog, ठीक है। वैसे या बहरहाल, है ना, ये इसके जगह पर इस्तेमाल करते हैं बाय द वे। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी से बात कर रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हो और सडनली आपको कोई और टॉपिक पे चेंज करनी है बात को, है ना, तो यूज करेंगे। जैसे वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? बाय द वे, वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज। वेयर यू आर स्टेइंग दीज डेज। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में इस्तेमाल करते हैं एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, आपको किसी भी कीमत पर काम पूरा करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट द टास्क एट एनी कॉस्ट। साथ में, के साथ या साथ साथ इस्तेमाल करते हैं अलोंग विथ। अलोंग विथ, जब किसी के साथ की बात हो, क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? कैन यू गो अलोंग विथ देम। आखिरकार या आखिर या आखिर में, है ना, जब सब कुछ हो गया उसके लास्ट की बात कर रहे हैं, कहेंगे आफ्टर ऑल। क्या कहेंगे? आफ्टर। देखो, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। तो सारी चीजों के बाद में आफ्टर ऑल, है ना। जाओ और उससे बात करो, आखिर वो तुम्हारा पिता है। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। जैसे मान लो कभी होता है ना, ऐसे हमारे पेरेंट्स से हमें डांट पड़ जाती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, तो मम्मी आके क्या बोलती है कि जाओ माफी मांग लो या बात कर लो पापा से, पापा है ना तुम्हारे, है ना। तो आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। बिल्कुल भी, एट ऑल, है ना, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। एट ऑल, है ना। कम से कम इस्तेमाल करते हैं एटलीस्ट। इसे पढ़ने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। इट विल टेक यू एटलीस्ट 1 hour टू रीड दिस। ठीक है, 1 hour टू रीड दिस। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं नॉट एट ऑल। ये जब आप कुछ स्ट्रिक्ट होकर के किसी चीज के लिए मना करते हो तब यूज करते हैं। मैं उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक हिम, नॉट एट ऑल। भले ही या ऐसा होने पर भी, इवन इफ, मतलब कोई चीज हो तो भी जो चीज आप करो या जो चीज होती है इस तरीके से कुछ, तो आप इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। बारिश होगी तो भी हम जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हमारा फेवरेट कुछ गेम चल रहा हो या हमें कहीं मूवी देखने जाना हो, हमने बहुत दिन पहले से टिकट करा रखी है, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि जो भी हो हम जाएंगे, है ना। वी विल गो इवन इफ इट रेन्स, मतलब बारिश भी पड़ जाएगी तो भी जाएंगे। इवन इफ इट रेन्स। तब से, तभी से, जब से, एवर सिंस का यूज करते हैं। मैं उसे तब से जानता हूं जब वह बच्चा था। आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना इस्तेमाल होता है गेट रिड ऑफ। किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। मैं उस घटना से छुटकारा नहीं पा सकता। आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट। जैसे कुछ होता है ना कि हमारे लाइफ में कभी कुछ होता है तो हमें वो चीज हमेशा याद रह जाती है। हम कितना भी कोशिश करें कि नहीं नहीं याद करेंगे, नहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस घटना से, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना।
एक तरीके से, एक या तरह से, इन अ वे, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। इन अ वे यू कैन से दैट, हमेशा की तरह, यानी कि एज यूजुअल, जो चीज हमेशा से होती है वो आज भी हुई है। मैं रोज की तरह सुबह 7 बजे उठा। आई गॉट अप एट 7 AM एज यूजुअल। ये लगाने का मतलब क्या है बताओ तो इस वाक्य में? मतलब ये है कि आप रोज 7 बजे उठते हो, दैट इज वाई आप आज भी 7 बजे उठे। जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक। के चलते यानी कि ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने काम के कारण यहां हूं, आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क। मैं अपने काम के चलते यहां पर हूं, आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क। अंत में इस्तेमाल करते हैं एट लास्ट, आखिर में वह पार्टी में आया, एट लास्ट ही केम टू द पार्टी। कोई और, इसके बाद या इससे ज्यादा, इन सब के जगह पर एनी मोर का यूज कर सकते हैं। मैं और चावल नहीं खा सकता, आई कांट ईट राइस एनी मोर। कभी कभी इस्तेमाल करते हैं एट टाइम्स, कई बार मुझे तनाव महसूस होता है, एट टाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड, एट टाइम आई फील स्ट्रेस्ड। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। एडवांस इंग्लिश हमने सीखी आज, जो बेसिक से चालू की थी हमने और धीरे धीरे करके हमने अपना लेवल बढ़ाया। ये अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर ऐड करते हो तो आपकी इंग्लिश यकीन मानो अच्छी खासी स्टैंडर्ड लगने लगेगी, आपको खुद को भी और जिससे बात कर रहे हो उसको भी। ठीक है, अच्छी लगी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी जो कोर्स है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिलती है समृद्धि इंग्लिश एकेडमी ऐप पर, जिसको डाउनलोड और इंस्टॉल आपको कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पता कर सकते हैं कि क्या कोर्स है। फ्री पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको दिक्कत वाली तो कोई बात है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो फील फ्री इस नंबर पर संपर्क करने के लिए। इसके अलावा ये वाला जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।